सूरत लहजे में बारगाह रिसालत माफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मौलाना बहादुर साहब नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमा रहे थे। अब बिला ताख़ीर हुज़ूर मुफ़क्किर इस्लाम उस्तादुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना डॉक्टर मोहम्मद रिज़वान अहमद नक्शबंदी साहब की बारगाह में इंतहाई अदब के साथ अर्ज़ गुज़ार हूँ कि अपने इल्मी रूहानी और इरफ़ानी ख़िताब से हमारे क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमाएँ। नारों से हज़रत का इस्तक़बाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, ताजदार ख़त्म नबूवत, उलमाए अहले सुन्नत। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन आमीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। हम्द व सलात के बाद जैसा कि आपके इल्म में है और अभी हमारे नौजवान फाजिल अल्लामा आरिफ साहब बयान कर रहे थे कि आज हमारा माहाना दर्स कुरान का दिन भी है, जो बड़ी पाबंदी से अल्हम्दुलिल्लाह हर महीने के आखिरी जुमअतुल मुबारक मुनक्किद होता है और इत्तिफाक से आज यौम आशूर भी है। तो इसलिए आज के दर्स को हमने आशूरे के प्रोग्राम से मुतबद्दल कर लिया और उसके साथ तब्दील करके आज हम दोनों प्रोग्राम गोया एक ही पैगाम के हवाले से बयान कर रहे हैं, लेके चल रहे हैं। तो जो कुरान का पैगाम है वही आज के दिन का पैगाम है और जो आज के दिन का दर्स है वही दर्स कुरान। और हमें इसी तरह देखना चाहिए कि ये चीज़ें कुरान और हदीस से अलग किसी और दुनिया की चीज़ें नहीं। जो कुछ भी हम दीन के नाम पर इख्तियार करते हैं, जिन शख्सियतों को, जिन बुज़ुर्गों को हम मानते हैं, जिनसे मोहब्बत करते हैं, वो सब कुरान और हदीस से ही वाबस्ता और पैबस्ता है। और दरअसल कुरान ही ने उनको बुजुर्गी अता की है और इसी दीन ने ही उनको बुजुर्ग बनाया है। अगर ये दीन ना होता तो कोई बुजुर्ग भी ना होता। दीन आया तो बुजुर्गाने दीन भी आ गए। जब तक दीन नहीं आया था तो बुजुर्गाने दीन भी नहीं थे। और आगे जब दीन चला जाएगा तो बुजुर्गाने दीन भी सब गायब हो जाएंगे। आज जैसा कि लोगों का दीन कम होते होते कम हो रहा है, तो बुजुर्गाने दीन भी कम हो गए। पहले जितना दीन ज़्यादा उतने बड़े बुजुर्ग, और अब जितना दीन कम उतने छोटे बुजुर्ग। वो अलग बात है कि लोग आज के बुजुर्गों को पहले वाले बुजुर्गों के बराबर पर्दे में बिठा के तोलें। ये तो लोगों की अपनी अपनी खुशफहमियाँ हैं। तो देखा यही जाएगा कि आज भी अगर कोई बुजुर्ग है तो वो दीन की वजह से ही है, और दीन जितना उसका कामिल है उतना वो बुजुर्गी में कामिल है। मगर अफसोस कि आज ये हाल हो गया कि लोगों ने मौजूदा बुजुर्गों को तो दीन से अलग करके देखा ही देखा था, वो तो देख ही रहे हैं। माजी की भी बहुत सारी हकीकतों को दीन से जुदा करके देखा जा रहा है।
और अल्लाह ने जो फरमाया इस आयत में, और इत्तिफाक से हम दर्स में भी अपने इसी आयत पर पहुंचे हुए हैं कि सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, रास्ता उनका जिन पर तूने इनाम फरमाया। तो ये आयत जो है ये इनाम याफ्ता बंदों की बात कर रही है, यानी बुजुर्गान दीन की। और फिर आगे उनकी डिटेल भी दे दी। फरमाया अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना व सिद्दीकीना व शुहदा व सालिहीन, कि इनाम याफ्ता बंदे कौन हैं? नबी हैं, सिद्दीक हैं, शुहदा हैं और सालिहीन हैं। तो कुरान हकीम ने हमें बताया कि ये हैं वो बुजुर्गान दीन, और फिर इन पर अल्लाह का इनाम। और इनाम क्यों है? इसलिए कि वो उस रास्ते पर हैं जिसको पीछे सिरात मुस्तकीम का, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। तो अब लोगों ने क्या किया? अब वो बुजुर्ग जो कुरान ने बुजुर्ग बना के हमें दिए थे, वो सीधे रास्ते से के तारुफ से कुरान ने जो हमें बुजुर्गों की पहचान अता फरमाई थी, और उस पर चलने वालों का जो हमने बताया था तरीका शनाख्त का और उनका मेयार, वो हमने क्या किया कि आज अपने अपने सांचों में ढाल के उसको बदल दिया। अब लोग बुजुर्गों को मानते हैं उसी रास्ते से हटा के, गोया कि अब बुजुर्ग जो हैं वो खुद ही जो हम उनसे मंसूब कर दें बस वही रास्ता है, और जिस पे वो चले उसका हमें पता ही नहीं। अब ये तमाशा हो रहा है। हमने औलिया को, अगवास को, अक्ताब को, अपने अपने मशाइख को, अपने अपने सिलसिलों के मशाइख को इसी तरह लिया हुआ है। यहाँ तक कि सैयदुश शुहदा, शुहदा करबला, ऐसी ऐसी अजीम हस्तियों को जिन्होंने इतना बड़ा तारीख़ी इनकलाब बर्पा किया कि तारीख़ में उनके बाद कम से कम दुनिया में ऐसी कोई मिसाल नहीं, उनको भी हमने इसी तरह इस सीधे रास्ते से हटा के पता नहीं क्या क्या बना डाला, और उनसे क्या क्या मंसूब कर दिया, और क्या क्या उनके नाम पर ईजाद कर लिया। तो क्या सिर्फ लेबल लगाने से चीज़ बदल जाती है? सिर्फ नाम लेने से हकीकत बदल जाती है? तो ये जो कुछ आज हो रहा है ये उनके नाम पर ज़रूर हो रहा है अक्सर, मगर ये अक्सर उनके रास्ते पर नहीं हो रहा, उस सीधे रास्ते पे जिस पे उन्होंने चल कर बताया और जो हमारे लिए पीछे छोड़ा। तो उस सीधे रास्ते पे ये सब कुछ नहीं हो रहा, उनके नाम पर हो रहा है। तो वो आप जानते हैं, वो देखते हैं क्या क्या कुछ हम देख रहे हैं। और फिर उसके बाद लोगों ने यहीं से कुरान और हदीस को छोड़ दिया। तो जो कुरान और हदीस को हाथ में रखकर चलेगा वो बुजुर्गों तक जरूर पहुंचेगा, और जो बुजुर्गों तक पहुंच गया वो कुरान और हदीस पे जरूर चलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक का रास्ता इधर हो दूसरे का उधर हो, ऐसा नहीं होगा। तो क्योंकि कुरान ने कहा कि सीधा रास्ता और उस पर चलने वाले ये नाम याफ्ता। तो जनाब देखिए, बात यह है कि कुरान और सुन्नत ने जो इल्म दिया है वो इन बुजुर्गों के इल्म से हमें हासिल हुआ है। कुरान और सुन्नत ने जो अमल दिया है वो इनके अमल से हासिल हो गया। कुरान और सुन्नत ने जो हमें रूहानियत बताई वो इनकी रूहानियत से हमें पता चली। कुरान और सुन्नत ने जो हिदायत बताई वो इनकी हिदायत से हमें मिली। तो बात वही है कि जो कुरान और सुन्नत ने बताई और जो दी वही इन्होंने हमें आगे बढ़ाई और हम तक पहुंचाई। इसलिए आज इन बुजुर्गों के रास्ते पर, इनके अकीदे पर, इनके तरीके पर चलना ज़रूरी है। अब हाल ये है कि बाप तो सही थे, वालिद सही थे, या दादा वो तो सही गुजर गए और दीन का काम कर गए, और दुनिया ने उनको देखा, सुना और पढ़ा और माना कि हाँ ये अल्लाह के बंदे थे, नेक बंदे थे, आलिम थे, फाजिल थे और सही रास्ता बता गए। फिर बेटा या पोता, उसका हाल ये है कि अपने ही बाप या दादा के अकीदे, नज़रिए और मसलक के खिलाफ चल रहा है और लोगों की आंखों में धूल झोंक रहा है। हालांकि
किताबें मौजूद हैं, उनका जो उन्होंने जो कुछ कहा उसकी गूंज अब तक फजाओं में मौजूद है। उनके सुनने वाले, जानने वाले, मानने वाले, उनके पास बैठने वाले, वो भी सब मौजूद है। मगर बेटे को हवा लग गई किसी नए मसलक की, किसी नए फिरके की, किसी नए ख्याल की, वो किसी और रास्ते पे चल रहा। तो जो अपने बाप और अपने दादा के रास्ते पर नहीं चल सका, वो 100 साल पीछे या 500 साल या 1000 साल पीछे अपने आबा अजदाद या हमारे असलाफ के रास्ते पे क्या चलेगा बेचारा, जो अपने बाप और दादा को फॉलो नहीं कर सका। मिसाल के तौर पर ये गोलदे में बैठे हुए, गोलदा शरीफ में बैठे हुए आज के पीर, ये जो आज के सज्जादे हैं, ये जो शहजादे हैं, इनका अमल तो जो है सो है, वो नज़र आ रहा है दुनिया को। और अब जो बातें अकीदे और नज़रिए के सिलसिले में उन्होंने इख्तियार की है, और जिस तरह वो आले सुन्नत व जमात से न सिर्फ ये कि खुद हट रहे हैं, बल्कि दुनिया को हटाने का जो उन्होंने ये मनसब संभाला हुआ है, इसमें तो उनके ऊपर के पहली नस्ल के लोग वो भी साथ नहीं है, दूसरी नस्ल के लोग और साथ नहीं। वो तो अपने ही गोया खानवादे की सारी तालीमात को अपने हाथों से कब्र खोद के उसके अंदर दफन कर रहे हैं। और पीर महली शाह साहब गोलड़वी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या कुछ फरमाया और क्या लिखा, आज वो उससे बिल्कुल अंधे बनकर के बस अपना राग जो है वो अलापने में लगे हुए, और यूं लोगों को भटकाने में कि भाई सिद्दीक़ अकबर कौन और फारूक आजम कौन। सुभान अल्लाह। हम कहते हैं ये आप शेर शायरी करके दुनिया से क्यों पूछ रहे हो? पूछ क्या रहे हैं? तशकीक पैदा कर रहे हैं, शक पैदा कर रहे हैं कि ये सिद्दीक़ अकबर अबू बकर सिद्दीक थोड़े ही हैं, और फारूक आजम उमर फारूक थोड़े ही हैं, ये तो मौला अली है। तो ये असल में दिमागों में डाला जा रहा है ताकि वो जो मुसलमान, जो उम्मत जो आज तक जिस पे चली आ रही है और जो जहन बना हुआ है, वो उसको क्रैश करना है, उसको डिस्टॉर्ट करना है, उसको तोड़ना है। तो बस उस पे हमला है ये। क्यों? इसलिए कि इनका अपना ख्याल बदल गया, अपना नजरिया बदल गया। अब ये दीन को उसी तरह देखना चाहते हैं जिस तरह के वो एक जमात जो मुहर्रम के अंदर ही जागती हुई नजर आती है, और जिनका दीन मुहर्रम में शुरू होता है, मुहर्रम में ख़त्म, करबला से शुरू होता है, करबला में ख़त्म, और जिन्होंने सिर्फ अहले बैत से चंद लोगों को मुंतखब करके, सिलेक्ट करके माना और इसी चीज़ को दीन समझा, बाकी सब छोड़ छाड़ के बस ये बना लिया कि दीन इतना ही है। तो ऐसी कौम, ऐसे लोगों से इन लोगों ने कुछ फीडबैक लेना शुरू कर दिया। तो जिस तरह उधर एक अंदाज है कि हर बात को लाकर अपने ही नजरियाती सर्कल में बंद करना है, अपने ही सिलेक्शन में ला करके कैद करना है, अपनी जो सिलेक्टेड शख्सियात या सिलेक्टेड किस्म के मामलात है उसके अंदर ला के हर चीज़ को कैद करना है, हर फजीलत को, हर खुसूसियत को, हर खूबी को, हर कमाल को, हर तफसीर को, हर तालीम को। तो ये आज इन लोगों ने भी अपना लिया और इसी रंग में ये भी रंग रहे, और चाह रहे हैं कि ये बीच की वो एक बीच का रिसोर्स बन के, एक पुल बन के वहाँ से यहाँ पर ये चीज़ें शिफ्ट करते चले जाएं, ताकि ये जो आले सुन्नत हैं ये इनको वो तो यहाँ के ना बहका सकें, हम ये काम कर जाएं। क्योंकि हम बुज़ुर्गों से मंसूब हैं, हम सादात हैं, हम सैयद हैं, हमें लोग मानते हैं, बड़ा सिलसिला है, वो बुज़ुर्गों की छोड़ी हुई मीरास पे हमारा कब्ज़ा है, लिहाजा लोगों ने मानना ही है, हम सीधे मुंह चलें या उल्टे मुंह चलें। और वाकई ऐसा है कि जहालत, इस कौम की जहालत जो पहली कौमों में जब आई तो वो तबाह हो गई, और इस कौम में भी जब ये जहालत के न कुरान का लिहाज न हदीस का, दीन पीछे छोड़ा, आगे मुजस्सम शख्सियात को ऐसे माना जैसे कोई पत्थर के बुत, मेयार बदल दिए, सिराते मुस्तकीम को भुला दिया,
ये तक बुला दिया कि बुजुर्गान हैं, इनसे ना हमारा कोई लेन देन का ताल्लुक, ना खानदानी रिश्ता, इनसे ताल्लुक ही सीधे रास्ते का था, ये भी बुला दिया। और जब बुला दिया तो वह ठीक है, अब इस नाम से जो भी आए डुगडुगी बजाता, हम उसके पीछे पीछे तमाशाई बनने के लिए तैयार। जो सेहरा बांध के बैठ गया हम उसके बाराती हैं, वही हमारा दूल्हा है। तो कोई जनाब शहजादा बन के दूल्हा बना हुआ है, कोई शाह साहब बन के दूल्हा बन गया है, कोई खानका लेके दूल्हा बन गया है। हमने तो बारातियों की तरह ढोल बजाना, पीछे चलना। ये है गुमराह कौम का हाल। ना ये देखना कि ये अपने बाप दादों के पीछे चल रहा है या नहीं। जिन बुजुर्गों की असल पर ये नकल आई है, तो क्या ये अपनी उस असल से जुड़ा हुआ भी है या नहीं? तो दोस्तों, ये है बड़ा नाजुक मकाम। इस रास्ते से जिसका कदम फिसला वो ठीक नहीं हो सकता। कुरान और हदीस के फहम में जिसको गलती लग जाए वो बुजुर्गों के यहां आकर ठीक हो जाता है। ऐसा बहुत हुआ है, बहुत हुआ है। और दुनिया में तालीम और ताल्लुम का यही मकसद है। और ये जो हिदायत और फैज़ रसानी और सोहबतें होती हैं, ये यही काम करती हैं कि जहां से भी मुगालते लगे, इंसान भटके, गलत रास्ते पे चले, चाहे कुरान और सुन्नत में ही उन्होंने गलत कोई समझ लिया, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, तो इन सोहबतों का नतीजा ये होता है कि वहाँ करेक्शन होती है, तालीम और ताल्लुम से होती है, सोहबतों से होती है, शागिर्दी में होती है। पीरी मुरीदी का भी यही काम है और यही सारे बुजुर्गान दीन का काम था। तो कुरान और हदीस से अगर किसी को मुगालता लगे तो यहाँ आके ठीक हो जाता है, लेकिन यहाँ आके कोई भटक जाए तो फिर उसको ठीक करने वाली कोई चीज़ नहीं है। अब कहाँ जाएगा? और इसीलिए आज इन खानकाओं में जो गुमराहियां फैल रही हैं, इसका कोई इलाज नहीं है। हम देख रहे हैं इसी तरह ये खानकाएं पटरी से उतरी हैं और हजारों लाखों को उतारा और फिर उसके बाद किसी अंधेरे में जाके डूब गई, खत्म हो गया काम। वो रोशनियां गई जो कभी इन खानकाओं से निकला करती थी, वो नूर चला गया जो इनके सीनों से बरामद होता था, वो औलादें चली गई जो अपने बाप दादों के रास्ते पे चलाती थी। अब तो वो रह गए कि जो अपने किसी पेट के रास्ते पे, अपने मफाद के रास्ते पे, अपने गुमराह ख्याल के रास्ते पे चला रहे हैं। खुद भी भटक रहे हैं, दूसरों को भी भटका रहे हैं। वजह यही है कि जब कौम ऐसी रह गई कि जो नामों को पूजे, जो निशानों के पीछे भागे, जो अलामतों की परस्तिश करे, जो नारों की गूंज में खो जाए, जब कौम ऐसी हो जाए तो फिर पीर भी ऐसे ही रह जाएंगे। आज तो यहां तक बात पहुंची है, कल को इससे आगे देखिए, और इससे आगे जाने वाले भी पीर मौजूद हैं जिन्होंने लोगों को खुली जलालत और गुमराही में उतार दिया है। इसलिए दोस्तों याद रखो कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम का मतलब समझो। तो कुरान और हदीस पर जो चल रहा है, वाकई अगर चल रहा है तो बुजुर्गों के दामन से जरूर जुड़ रहा है, और जो बुजुर्गों के दामन से जुड़ा हुआ है वो कुरान और हदीस पे जरूर चल रहा है। इसलिए करबला वाले हों या बदर हुनैन के वाकयात हो, कोई शहादत हो, कोई फजीलत हो, कोई बुजुर्गी, कोई मकाम हो, कोई कुर्बानी हो, उन सब चीज़ों को हिदायत के उन्वान के साथ समझिए, हिदायत के पैराडाइम में लीजिए, उसके मकसद को सही तरीके से इंटरप्रेट कीजिए। यहां पर आपको देखना होगा कि ये जो हमारे सामने फिनोमिना है, जो मजहर है, कोई शख्सियत है, कोई हस्ती है, कोई वाकया है, तो उसके अंदर इल्म क्या है, हिकमत क्या है, बसीरत क्या है, दीन क्या है, हिदायत क्या है, अखलाक क्या है, किरदार क्या है, नॉर्म्स क्या हैं, वैल्यूज क्या हैं, अकदार क्या है, ये सब देखना होगा। इमाम आली मकाम ने वही तो दिखाया है। अब अगर ये सब कुछ देखे बगैर या हुसैन या हुसैन या हुसैन करते रहे तो वही होगा जो आज हो रहा है। कोई यहां से दीन से निकल जाएगा, कोई वहां से दीन से निकल जाएगा, दीन से निकल जाएंगे और हुसैन हुसैन बस ये बाकी रह जाएगा, नारे रह जाएंगे, किरदार खत्म हो जाएंगे, रस्में रह जाएंगी, दीन गायब हो जाएगा, दीन गायब हो जाएगा।
बिदअतें और खुराफात जो हैं उनका एक सैलाब मुतलातिम हो जाएगा और दीन की हिदायत के सारे सोते खुश्क हो जाएंगे। वो कुछ हमारे अंदर होने लगा है। इसलिए मकसद के साथ अपने आप को सेंट्रलाइज्ड कीजिए। इमाम अली मकाम ने जो कुर्बानी दी है वो एक बड़े ऑब्जेक्टिव के साथ जुड़ी हुई है, उसके साथ बड़ी अक़दार हैं, उनके प्रिंसिपल्स हैं। इसको हम प्रिंसिपल सेंटर्ड सेक्रीफाइस कह सकते हैं, इसको हम वैल्यू एडेड और वैल्यू बेस्ड सेक्रीफाइस कह सकते हैं, इसको हम वैल्यू ओरिएंटेड सेक्रीफाइस कह सकते हैं। ये एक वैल्यू ओरिएंटेड सेक्रीफाइस है, ये वैल्यू बेस्ड एक कुर्बानी है। इसके पीछे बहुत बड़ी वैल्यू है, बहुत बड़ी अजमत है। ये ऐसा मामला नहीं है कि एक हादसा हो गया बस, हादसा नहीं हुआ। हादसे तो वो होते हैं जो अचानक होते हैं और उनके पीछे कोई शऊर नहीं होता, उनके पीछे कोई पैगाम नहीं होता। वो तो हादसे का जो शिकार होता है खुद उसको भी मौका नहीं मिलता ये बात सोचने और समझने का कि मेरे साथ क्या हुआ। वो तो हम फिर सोचते हैं कि ये हो गया, वो हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। ये सब हमारे किस्से हैं। हादसे वाले को कहां पता चला कि क्या हुआ, वो थोड़ी समझा अपनी चीज को। लेकिन इमाम अली मकाम जिस चीज से गुजर गए हैं, जो वाकयात उनके ऊपर से गुजर गए, जो हकायक उनके अंदर से गुजर गए, वो हादसा नहीं, वो सानेहात हैं, वो खुदा की हिकमतें और उसके इम्तिहानात हैं, वो जिंदगी का रास्ता है। वो उन्होंने पूरे कॉन्शियस माइंड के साथ, पूरी इंटेंशन के साथ और एक पूरी इंटीग्रेशन के साथ उसको तय किया है। ऐसा नहीं है कि अचानक हो गया है। उनके जहन में ये सारे आदाब थे कि मैं किस रास्ते पे जा रहा हूं, मैं किन लोगों की रास्ते पर, किन लोगों के रास्ते पर मैं ये मंजिलें तय कर रहा हूं। ये अंबिया और सिद्दीकीन के रास्ते हैं, ये उनकी हिदायत है, ये अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों का तरीका है, ये हक़ व बातिल का मार्का है, ये अक़दार की लड़ाई है, ये जुल्म के खिलाफ ये अदल की लड़ाई है, ये अंधेरे के खिलाफ रोशनी की लड़ाई है, ये बेहयाई के खिलाफ इफ़्फ़त और पाकदामनी की लड़ाई है, ये बेईमानी और निफाक के खिलाफ ईमान और इखलास की लड़ाई है, ये बातिल के खिलाफ हक की लड़ाई है। ये शूर पूरा उनके अंदर डेवलप हो रहा है, उनके अंदर मौजूद है और इस शूर के साथ वो आए हैं। इसीलिए फिर ऐसे मामलात में कहीं कंप्रोमाइज नहीं होता, कहीं समझौता नहीं होता, कहीं बातिल के साथ मेल मिलाप नहीं होता। फिर एक ही बात होती है शुरू से आखिर तक। चुनांचे उस रास्ते पर इमाम अली मकाम चलते चले गए और बिल आखिर वो आखिरी कोशिश जो एक इंसान कर सकता है, यानी अपनी जान की बाजी, वो भी लगा गए। अब जब इस अंदाज से देखोगे तो फिर उनकी जिंदगी को पढ़ने को दिल चाहेगा, फिर दिल चाहेगा कि उनका माजी भी देखो, उनका हाल भी देखो, उनका पीछे बैकग्राउंड वो देखो, उनका माहौल देखो, उनकी तालीम देखो, उनकी तरबियत देखो, उनकी सोबतें देखो। ये सारा कुछ जब इसके ऊपर आप नजर डालोगे और दिल चाहेगा कि ये सब कुछ देखा जाए, क्योंकि आपने अब उनकी शहादत और उनकी इस कुर्बानी के मकसद को समझ लिया। इसको हादसा नहीं समझा कि मैं रो धो के गुजार लिया। हादसों पे आदमी रोता है, चला जाता है, हादसों पे बैन होते हैं, फारिग हो जाते हैं, हादसों पे सीना कोबियां होती हैं, चले जाते हैं, हादसों पे रोना धोना होता है, चले जाते हैं, हादसों पे रस्में होती है, चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों ये हादसा नहीं था, ये तो खुदा के कानून इब्तिला व आजमाइश और कानून इम्तिहान का एक तसलसल था। ये एक ऐसा सिलसिला था कि जिसका एक किनारा हक से मिला हुआ था और दूसरा किनारा हम तक पहुंचता था। ये एक ऐसी रस्सी थी कि जहां एक तरफ हक है और दूसरी तरफ ये उम्मत है, और ये रस्सी वहां से यहां तक पहुंचा दी गई है
कि ए उम्मत इसको पकड़ो और आगे हक तक पहुंचना शुरू हो जाओ। अब यहां से थामो और वहां से हक पाओ, इधर से जुड़ो उधर मिल जाओ। इमाम ने जो कुर्बानी दी है वो इसी किस्म की है रस्सी है, जिसे अल्लाह ने, जैसे कुरान में अल्लाह ने अपनी किताब को हब्लुल्लाह, अल्लाह की रस्सी फरमाया है, इसी तरह इमाम की जिंदगी और शहादत भी हब्लुल्लाह, अल्लाह की रस्सी है। जो पैगाम कुरान का है वही पैगाम इमाम अली मकाम का है। तो कहां है वो सब कुछ कि हम पढ़ें, क्यों नहीं पढ़ते? इसी तरह बस कोई मातम देख लिया, कोई इसी तरह के वावेलात सुन लिया, कोई मरसिए सुन लिए, कहीं ताजिए बना के बैठ गए, तो कहीं उनके नाम के फकीर बन के बैठ गए, बस यही कुछ करके फारिग हो गए। या ज्यादा से ज्यादा नजरो न्याज की, लंगर बांटे और बात खत्म। नहीं, ऐसा ना करो। उनकी मोहब्बत में अपने आप को पिघला के देखो, उनके किरदार के हसीन जलवों का नजारा करो और उनके रास्ते पे चलना सीखो और हक को हक कहना सीखो और देखो कि मेयार क्या है। अगर हसब नसब मेयार होता तो ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी। आज के लोगों की तरह किसी गद्दी पे बैठते और कहते मैं आले रसूल, मैं शाह साहब, मैं शाहजी, जो मैं कहूंगा वो हक है, बाकी सब छोड़ो, और आराम से बैठे रहते, नजर और न्याज़े वसूल करते। जैसा कि आज तरीका बन गया बहुत से लोगों का कि बस यही म्यार रह गया कि मैं शाह साहब, मैं शाहजी, मैं बुजुर्गों की औलाद, मैं सैयद, मैं आले रसूल, मैं आले अली, आले बतूल। बस अब ये चीज़ें रह गई। हम कहते हैं कि ये चीज़ें सब मुबारक, ये निस्बतें सब मुबारक, ये आपके लिए बड़ी सआदत, मगर मेयार ये नहीं बनता। हक का मेयार ये नहीं है। हक का मेयार वही है जो इमाम अली मकाम ने बताया, जो बड़ी बड़ी निस्बतों के मालिक ऐसी हस्तियों ने बताया कि देखो हक तो कुर्बानी मांगता है, हक कुर्बानी चाहता है, हक को हक के तौर पे साबित करना पड़ता है, हक का हक अदा करना पड़ता है, हक को नाफिज करना पड़ता है, हक के अंदर ढलना पड़ता है, हक में मिटना पड़ता है, मिटाना पड़ता है। हक वो हक नहीं रहता जिस पे आप गालिब आ जाएं। हक वो है जो हम पर गालिब रहे। तो इसलिए आज कहां है हमारे पास वो किरदार, चाहे ऐसे गद्दी नशीन हो या और दूसरे हजरात और शख्सियात हों, चाहे वो ये साहिबान निस्बत हों या उनके अलावा और लोग हों। तो बहरहाल सबकी बात मैं कर रहा हूं। इस वक्त तकरीबन हमारा हाल ये हो चुका कि हमने हक का हक अदा करना छोड़ दिया और उसको गालिब और नाफिज करना छोड़ दिया। अब लोगों ने हक को मैनिपुलेट करना सीख लिया है। अब जुबानें अच्छी आ गई, लोगों को बोलना अच्छा आ गया। अब मीडिया की भरमार है, सोशल मीडिया आम है। अब जिस तरह चाहो मैनिपुलेट करो, अब जिस तरह चाहो उसको डिजाइन करो और जिस तरह चाहो लोगों को दिखाओ। ये अब लोगों का हाल है कि हर एक अपने अपने एंगल से, अपने अपने पैराडाइम के साथ, अपने अपने पर्सपेक्टिव में हक को दिखा रहे हैं। इसलिए आज कौम बर्बाद हो रही है। हम कहते हैं क्या हमारा रिकॉर्ड तबाह हो गया है? क्या सब कुछ दिजला और फुरात में बह गया है? दोस्तों, हमें जो कुछ मिला है वो खत्म होने के लिए नहीं मिला, वो हमेशा रहने के लिए मिला है। और आज भी वो रिकॉर्ड जिंदा है। वो और कौमें हैं जिनकी कोई तारीख नहीं। इस्लाम की तारीख पहले दिन से आज तक एक ही लेवल पर रोशन है। पहले दिन जो हमारा सूरज निस्फुर नहार पे था, अजमत का, हिदायत का, तालीम का, आज भी उसी निस्फुर नहार पर है, जिस पे कोई पर्दा नहीं हाइल हो सकता, जो किसी के बीच छुप नहीं सकता। पूरी जिंदगी इमाम अली मकाम की डॉक्यूमेंटेटेड है, पूरा रिकॉर्ड मौजूद, तमाम बुजुर्गों की तालीमात मौजूद, किताबें मौजूद। फिर ये लोग क्या हमें राम कहानियां सुनाते हैं और क्या बातें बताते हैं और कहां कहां भटकाते हैं और क्यों अपने पीछे चलाते हैं? क्यों नहीं हमें उन बुजुर्गों का रिकॉर्ड लाकर दिखाते? और जो उलमा दिखा रहे हैं
और आपको सुना रहे हैं, आप उनको फॉलो क्यों नहीं करते? आप उनके पीछे क्यों नहीं चलते? फिर क्यों ये आस्ताने पकड़ रखे हैं? क्यों इन गद्दियों के पीछे पीछे भाग रहे हैं जिसमें ना इल्म है ना अमल है? बस ऐसे खुश किस्म के नसब रह गए हैं जिसमें कोई फल नहीं। नसब के इन दरख्तों में, हसब के इन खेतों में कोई हरियाली नहीं है, कोई फल नहीं है। याद रखना, हसब हो या नसब, सब इल्म और हिदायत के पानी से सैराब होता है, और इल्म और हिदायत की रोशनियों से रोशन होता है, वरना सब बंजर है, सब वीरान है। तो इन खुश्क खेतों में, इन वीरान उजड़े हुए बागों में यहां पर दौड़ धूप करने से क्या हासिल होगा? उन उलमा को क्यों नहीं देखते कि जो किताबें खोल के दिखाते और हर बात का जवाब देते और बताते हैं कि ये है, देखो जो बुजुर्गों ने लिखा, ये है अकीदा उम्मत का, ये है इमामों की, शोहदा की, सिद्दीकीन की तालीम, उनके पीछे चलो। जो बाकायदा आपके सामने सबूत लेके बैठे हैं और जो हर महाज पे इस्लाम के और मसलक के दुश्मनों से लड़ रहे हैं और उनको मुदल्लल जवाब दे रहे हैं, तो ऐसे लोगों से कम इल्म की खैरात तो ले लो। अगर पीछे नहीं चलते ना चलो मर्जी, लेकिन इल्म की खैरात तो ले लो, दलील तो ले लो। जो हुज्जत अल्लाह ने उतारी है वो यही तो है। उस हुज्जत को छोड़ के फिर कहां जाओगे? फिर कैसे बचोगे? इसलिए इस इल्म को नहीं छोड़ सकते। ये इल्म किताबों में लिखा हुआ है, आज भी महफूज है, हमारे बुजुर्गों की जिंदगियां महफूज हैं। पूछो इन खानकाहों पे जो जिनका मैंने जिक्र किया, ये गोलदे वाले आज जो दुनिया से पूछ रहे हैं शेर शायरी करके कि सिद्दीक अकबर कौन, फारूक आजम कौन, अरे कोई आसपास बैठा हुआ इतना होशमंद है कि जो उस पीर को ये बताए कि तू अपने वालिद को, अपने दादा को ही पढ़ ले, तुझे बता देंगे कि सिद्दीक अकबर कौन है। कोई तो उठ के पूछे कि तू कहां में बहका रहा है, क्या पूछ रहा है हमसे? तो अपने दादा को ले ले, पीर महली शाह साहब ने क्या लिखा है वो ही पढ़ ले, उनके पीरों ने जो लिखा है वो पढ़ ले। दुनिया से क्या पूछ रहा है? सिद्दीक अकबर कौन और फारूक आजम कौन? क्या जहालत है, क्या हमाकत है। तो ये एक मिसाल है जो मैं आपको दे रहा हूं। तो इसी तरह आज लोगों ने, कभी ऐसा होता है कि एक आदमी चीख चीख के ये साबित करना चाहता है कि जो मैं कह रहा हूं वो सही है। अरे तुम्हारे चीखने से क्या होगा? माना कि तुम बहुत बड़े मुकर्रिर हो, बहुत बड़े खतीब हो, लेकिन जो पीछे हर दौर की किताबें तुम्हारे रखी हुई हैं और जो तुम्हें पीछे से झुटला रही हैं, तो उन किताबों का सामना तुम कैसे करोगे? हां, तुम अपने सामने बैठे हुए उन जाहिलों को, जर खरीद किस्म के मुरीदों को बेवकूफ बना सकते हो, जो तुमसे किसी वजह से, तुम्हारे मेकअप से मुतासिर, तुम्हारी चीखने चिल्लाने से, शोर मचाने से मुतासिर, मरूब हो के तुम्हें समझे कि तुम शायद बहुत बड़े शेखुल इस्लाम हो, तुम बहुत बड़े अल्लामा हो, लेकिन पीछे सारा इल्मी विरसा, सारा जखीरा तुम्हारी तकजीब कर रहा है। कहते हैं साहब, अमीर मुआविया का जिक्र कहां से आ गया? आज तक किसी ने अमीर मुआविया के फजाइल बयान नहीं किए, आज तक किसी ने अमीर मुआविया की शान बयान नहीं की, बस सुकूत बरता। क्या तुम चीख चिल्ला कर साबित करना चाहते हो? और लोगों को क्या दिखा रहे हो? बस यही, जिन्होंने तुम्हारी ऐनक लगाई वही देखेंगे ये सब कुछ, मगर जिसने तुम्हारी ऐनक नहीं लगाई वो क्यों देखेगा? जिसकी नजर किताबों पे, दलाइल पे, हकाइक पर, वो क्यों देखेगा? वो तो हंसेगा तुम्हारी बातों पर। यही तमाशा हो रहा है इस वक्त। तमाम हदीस की किताबें उठा के देखें, बड़े बड़े उलमा मुहद्दिसीन को बाप बांधते हैं, हजरत अमीर मुआविया के फजाइल बयान करते हैं। हदीस की किताबें भरी पड़ी हैं, उठा के देखें, सियासत्ता में देखें, उसके बाद की किताबें देखें। तमाम अहले हक मुत्तफिक हैं कि हर सहाबी रसूल जन्नती, हर सहाबी रसूल जन्नती। हम अहले बैत अथहार की इज्जत हुर्मत के भी कायल हैं और हम असहाबे किराम की इज्जत और हुर्मत के भी कायल हैं। मगर देखें लोगों ने क्या किया, बस कोई ना कोई ऐसा चक्कर चला के बीच में, कोई शहजादा बन के, कोई सैयद साहब बन के, कोई शाह साहब बन के,
कोई मुकर्रिर बन के, कोई खतीब बन के, कोई बड़े टाइटल लगा के, मुफक्किर इस्लाम के, शेखुल इस्लाम के, बस इस चक्कर में आपकी आंखें ऊपर पर्दा डाला और उसके बाद फिर अपनी जो रागनी थी वो सुनाई और काम चला रहे। गुमराह हो जाओगे साथियों। अल्लाह ने मेयार बता दिया, सीधा रास्ता। हम सीधे रास्ते पे चलना चाहते हैं, हम इसके या उसके रास्ते पे चलना नहीं चाहते। बात अमीर मुआविया की आई है तो सुनिए। आज ये तासुर और ये इमेज पैदा किया जा रहा है कि अमीर मुआविया ने माज़ अल्लाह अहले बैत अतार की बेहुरमती की और उनको गालियां दिलवाई, और जैसे ये कहा जा रहा है कि अहले बैत अतार ने अमीर मुआविया को कभी नहीं माना और वो उनको ऐसे ही देखते थे जैसे आज हम देख रहे हैं। नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है। वाक़यात मौजूद हैं, हक़ाइक़ मौजूद हैं, अहादीस मौजूद हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्नी हाजा सैयद हज़रत हसन मुश्तबा रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए उस वक्त फरमाया जब वो अभी बचपन की उम्र में, सिगर सिनी की उम्र में, हुजूर ने पेशीन गोई फरमाई, ये मेरा बेटा सरदार है। युस्लिहुल्लाहु बिही बैनल फ़िअतैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन, इसके ज़रिए से अल्लाह ताला मुसलमानों के दो अजीम ग्रोहों में सुलह करा देगा। और फिर इमाम हसन मुश्तबा ने 6 महीने खिलाफत का फरीज़ा अंजाम दिया और खिलाफत की मुद्दत का वो तकमिला हुआ जो हदीस से साबित हुआ कि 30 साल खिलाफत होगी, उसका तकमिला हुआ। और फिर इमाम हसन ने दूसरा बड़ा जो काम किया इस हदीस के मुताबिक कि मेरा ये बेटा सरदार है, सरदारी की, अपनी सरदारी की शान पे मोहर लगाई और हदीस के मुताबिक करके दिखाया। ना दाएं देखा ना बाएं, लोगों की बातें ताने सब धरे रह गए। इमाम बरहक थे, सीधे रास्ते पे चलने वाले और हक के पैरोकार, लिहाजा गए, उम्मत को बचाया, अमीर मुआविया से सुलह की और सरेंडर कर दिया। यूं आज कई सालों के बाद, कितने साल गुजरे, कोई तकरीबन 5-6 साल का अरसा गुजरने के बाद फिर, और उससे भी पीछे जाएं तो कत्ल उस्मान, शहादत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के बाद से कोई 10-11 साल के बाद इमाम हसन मुश्तबा के इस फैसले के बाद उम्मत के अंदर वो इत्तेहाद और वो इस्तिकामत और वो स्टेबिलिटी आई कि शर्क़ से ग़र्ब तक 20 साल दौर जो अमीर मुआविया का गुजरा, उसके अंदर फिर कहीं इंतशार नहीं, लोगों की जानें महफूज, सरहदों के ऊपर फौजें तैयार, हर तरफ दुश्मन भागता हुआ नजर आता था और अंदर मुकम्मल इस्तेहकाम के साथ इल्म व अमल की आबियारी होती गई। किताबें तसनीफ हुई, रिवायतें हदीस की आम हुई, बारिश की तरह इल्म फैला, क्योंकि मुकम्मल अमन हो गया, सुकून हो गया। सियासी तौर पर जब अमन हो जाता है तो फिर इल्म व अमल की पैदावार खूब लगती है, इल्म व अमल की खेतियां खूब लहलहाती हैं। वही कुछ हुआ फिर 20 साल इस दौर के अंदर, जितना फिर इस्लाम का पैगाम फैला, ये पिछले 10-11 साल से जो चीज रुक गई थी वो फिर से जारी हो गई। ये सब तारीख है, ये मैं कोई अपनी तरफ से नहीं कह रहा। उस दौर को पढ़िए, जरा मौरिख को पढ़िए, मुस्तनद हवालों को पढ़िए, इसमें कोई झूठ नहीं और ये एक हकीकत है, बिल्कुल लॉजिकल बात है। मगर ये सारा कुछ जो दीन को फरोग मिला और उम्मत को इस्तेकाम, इसका सेहरा, इसका क्रेडिट सबसे पहले इमाम हसन मुश्तबा को जाता है। अहले बैत अतार तुम्हारी अजमतों पे कुर्बान, तुमने वाकई वो काम किया जो नबी की आल को जेब देता है। ये हैं उम्मत के वाली व वारिस, ये हैं असल अहले बैत अतार, ये हैं उम्मत के इमाम। हक अदा किया, जो खून पाकीज़ा रगों में दौड़ रहा था उसकी नूरानी किरणों से सारे आलम इस्लाम को रोशन कर दिया। आज हम क्या बातें करते हैं, क्या काम है आपका फिर? अगर आपका हसब और नसब आपके नाना जान के दीन को खड़ा ना कर पाए तो हम उसका क्या करें? अगर यह हसब और नसब उम्मत के लिए पिलर और सुतून का काम ना करे तो फिर हम क्या करें? फिर बैरियर का क्या करेंगे? फिर रुकावटों का क्या करेंगे? इसको ऐसा ना करो, इसको अपने असलाफ से सीखो। देखो किस तरह कुर्बानी दी, किस तरह अपने इक़्तिदार को, अपनी ताकत को, कुव्वत को सरेंडर किया और सिर्फ और सिर्फ दीन के हक में और उम्मत के हक में फैसला किया।
जहां अपने भी नाराज हो गए, पराए तो थे पराए, अपने भी कई नाराज होकर कहने लगे हसन तुमने ये क्या काम किया। और ये ऐसी लगी और ऐसी चुभी कि आज अहले बैत का मुहर्रम में दम भरने वाले और सारा दीन सिर्फ एक ही सिलसिले पे खड़ा करके दिखाने वाले और ये वावेला करने वाली जमातें जो बड़ा नाम के अहले बैत को मानते हैं, अहले बैत को मानते हैं, आज इमाम हसन ने मुश्तबा का जैसे बाइकआउट किया हुआ है। कहाँ है अहले बैत? लाओ आगे, अहले बैत के सरखेल हैं इमाम हसन, कोई मामूली बात नहीं है। कोई छोटा सा दूध पीता बच्चा नहीं था जो बचपन में बहुत, वो भी हमारी आंखों में इतना मोहतरम है कि सारे जमाने से बेहतर है। उस घराने का छोटा सा दूध पीता बच्चा भी, हुजूर के बेटे, वो बच्चे जो दूध पीती उम्र में चले गए, वो भी हमारे सरों के ताज हैं। लेकिन यहां तो पूरा किरदार है, यहां तो पूरे फैसले हैं, यहां तो पूरी जिंदगी है, यहां तो इतनी शहादतें हैं कि क़यामत के दिन कोई हुज्जत नहीं मिलेगी, कोई उज़र नहीं मिलेगा। इमाम पाक ने, इमाम हसन मुश्तबा ने जो फैसला किया, बता दिया कि ये भी अहले हक हैं, वो भी अहले हक हैं। अब जो कुछ दरमियान में दरार पड़ गई थी वो दूर की गई और उम्मत को एक करके उम्मत पे एहसान कर गए। और फिर इमाम हुसैन ने भी जो फर्ज अदा किया, अल्लाह अकबर, उधर इमाम हसन ने इत्तेहाद करके हमें हमेशा के लिए सहाबियत के इदारे से जोड़ दिया, असहाब के इदारे से हमें जोड़ के दिखा दिया। और इधर फिर इमाम हुसैन ने इख्तिलाफ करके हमेशा के लिए फिस्क व फुजूर और गुमराह कुन ताकत के सरचश्मों से अलहदा करके दिखा दिया। उधर उन्होंने जोड़ा, हम जुड़े रहेंगे, अब नहीं हटेंगे वहां से, हम असहाब से जुदा नहीं होंगे। हमारे आइम्मा अहले बैत हमें वहां ले गए और इसी तरह हम अहले बैत से भी दूर नहीं होंगे, इसलिए कि हमारे असहाब हमें यहां ले आए। लिहाजा जहां हमें इन बुजुर्गों ने जोड़ा है वहां जुड़ के चलेंगे। और इमाम हुसैन ने जब यजीद से तोड़ा है और अलग होके उसे छोड़ा है, तो फिर क़यामत तक कोई माई कलाल हमें यजीद से जोड़ नहीं सकता। यही हक है, जिससे उन्होंने अलग किया अलग, जिससे मिला दिया मिल गए। इसलिए कि हमने इन बुजुर्गों की पैरवी की है, हमने इनके नाम के नारे नहीं लगाए, इनके नाम के फिरके और जमातें नहीं बनाई, इनके नाम को एक्सप्लॉइट नहीं किया, मिसयूज नहीं किया। जो रास्ता उन्हें दिखाया है उस पे चलना सीखा है। और यही कुरान कहता है, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, रास्ता मेरा सीधा वही है जिस पर तुम्हारे इमाम, तुम्हारे मशाइख, तुम्हारे बुजुर्ग गुजर गए। यही रास्ता है, इसी पे चलना है बस, और कोई दूसरा रास्ता नहीं। लिहाजा हम करबला से ये सीख कर उठे हैं। और आखिरी बात देखो, हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के दरबार में वहाँ ये एहतराम मौजूद है। अगर इधर इमाम ने सरेंडर कर दिया इक़्तिदार, तो उधर भी हज़रत अमीर मुआविया ने किस एहतराम के साथ वसूल किया है इन बारगाहों को और इन निस्बतों को, कि वो खुद फरमाने लगे ज़िरार से। ज़िरार जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के मुसाहिब थे और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के हिमायती थे, वो आज अमीर मुआविया के दरबार में खड़े हैं। कोई नफ़रत नहीं है, कोई इख्तिलाफ नहीं है, खड़े हैं। और आज अमीर मुआविया उनसे ये कह रहे हैं, पूछ रहे हैं, ए ज़िरार सिर्फ ली अलिया, अली के औसाफ बयान करो, अली की शान बताओ मुझे, अली कैसे थे ये बताओ। अब जो हज़रत ज़िरार ने खुतबा पढ़ा है, अल्लाह अकबर, उन्होंने खुतबा ये पढ़ा, उन्होंने कहा कि हुजूर हज़रत अली का क्या बात थी, उनके औसाफ बेशुमार थे। फरमाते हैं, इन्नहु काना बईदल मदा काना अलियन, इन्नहु काना बईदल मदा, वो बहुत दूर तक देखने वाले थे, उनकी गायतों तक कोई नहीं पहुंच सकता। शदीद अल कुवा, और अली मजबूत कुवा वाले थे, बड़ी सलाहियतों वाले थे, बड़ी ताकतों वाले थे। वो देखे ना, शेर खुदा कहलाते हैं। तो शदीद अल कुवा यकूलो, वो कहते हैं कि यकूलो फसला व यहकुम अदला, अली जब बात करते थे तो फैसला कुन अंदाज में बात करते थे, और जब हुक्म देते थे, फैसला करते थे,
तो अदल के साथ फैसला करते थे। यस्तौहिशु मिन दुनिया व ज़हरतिहा, वो दुनिया और दुनिया की जीनत से वहशत महसूस करते थे, वो भागते थे इससे, दुनिया से, दुनिया की जीनत से। वह यानसु बिल्लैले व वहशतिही, और वो रात और रात की वहशत से मानूस होते थे। रात को उठ करके रब को याद करते थे, रात की वहशत से उन्स पाते थे, और सुबह की रौनकों से वहशत महसूस करते थे। ये उनकी शान थी। वो कहते हैं वकाना गजीर अल अबरते तवील अल फिक्रते, और वो बहुत रोते थे। अली रोने वाले, अल्लाह के खौफ से, अल्लाह की मोहब्बत में, उसके दर्द में, उम्मत के दर्द में, ऐसे के रोने वाले, आंसू बहाने वाले और तवील गौर व फिक्र करने वाले, ऐसे कि खुदा की ज़ात व सिफात में, उसके अस्मा व तजल्लियात में गुम, और उसमें हमेशा महव फिक्र। योजिबहू मिनल लिबास मा कसुर, लिबास थोड़ा सा पहन लेते, बस वही पसंद करते। कोई ज़्यादा लंबे चौड़े कपड़े नहीं, बहुत ज़्यादा लिबास, लदा फदा लिबास नहीं, मुख्तसर और जामे, ज़रूरत के मुताबिक। और वमिन ताम मा खशुन, और खाना जो भी मोटा झोटा मिल जाता बस वो खा लेते, गुजारा कर लेते। उसमें कोई तकल्लुफ नहीं, कोई रगबतें नहीं, जो भी मोटा झोटा मिल जाता खा पी के गुजारा कर लेते। ये उनका आलम था। और उनका हाल ये था, काना का अहदिन फीना, अली हमारे दरमियान ऐसे थे जैसे हम में से कोई एक शख्स हो। वो नहीं इस तरह हमारे माबैन को बंटन के रहने वाले, वो वजाहतों के साथ, प्रोटोकॉल के साथ नहीं, वो बादशाहों सरदारों की तरह नहीं रहते थे। काना फीना का अहदेना, जैसे हम में से कोई और होते हैं एक, कोई भी, तो ऐसे ही अली थे। लेकिन इसके बावजूद युजीबोना, और वो फरमाते हैं युजीबोना इदा साल ना हो, फिर वो हमारी बातों का, हर बात का जवाब देते, हम जो भी उनसे पूछते। वह युअन्नीना इदस्ता नहीं ना हो, और वो हमें, हम जब उनसे इंतजार करवाते वो इंतजार करते। ये उनका आलम था। और वो कहते हैं वल्लाहे नहनो माँ तकरीब ही, नहनो माँ तकरीब ही इयाना व कुर्ब ही मिन्ना ला नकादो नुकल्लिमुहु हैबतन लहू। बावजूद इसके कि उन्होंने हमें बहुत करीब रखा हुआ था और वो खुद हमसे बहुत करीब रहते थे, कोई फासला नहीं था, मगर इसके बावजूद आलम यह था हैबत का, जाओ जलाल का, कि हम उनसे बात नहीं कर पाते थे। हम बात करते तो उनकी हैबत तारी हो जाती थी, उनका रोब दबदबा। यह उनकी रूहानियत का आलम था। उनकी रूहानियत कपड़े लट्ठे से नहीं थी, उनकी रूहानियत बड़ी बड़ी पकड़ियों से नहीं थी, उनकी रूहानियत ये पटकों से और जुब्बों से और चोगों से नहीं थी, उनकी रूहानियत बड़ी बड़ी गाड़ियों से नहीं, बड़े बड़े बंगलों से नहीं, कोठियों से नहीं, सवारियों से नहीं, खुदामो अशम से नहीं। उनकी रूहानियत का राज ही कुछ और था। इस हालत में, इतनी सादगी में, इतने कुर्बत में भी उनका जाहो जलाल ऐसा था कि हम उनसे बात करते थे तो उनकी हैबत से कांपते थे, और उनकी हैबत की वजह से हम उनसे सही से महवे कलाम नहीं हो पाते थे। ये फरमा रहे हैं ज़िरार, वो आगे फरमाते हैं युअज़्ज़िमु अहलद्दीन, मगर वो अहले दीन की ताज़ीम करते थे, खुद अपनी ताज़ीम का एहतमाम करने से बेनियाज थे, मगर अहले दीन की वो इज्जत देते, उनकी ताज़ीम करते। ये अहले हक की पहचान, ये है अली को मानने वाले, अली को मानने वालों की पहचान, अहले दीन की इज्जत व अजमत उनके यहाँ ज़रूर होनी चाहिए। और ख़ास तौर पे इसी तरह आले रसूल जो हैं और जितने शहजादे, उनके यहाँ अहले दीन की इज्जत और उर्मत ज़रूर होनी चाहिए। ये उनकी बुनियादी पहचान होनी चाहिए। अहले दीन को तरजीह दो, क्योंकि दीन ही की वजह से ही तो सब कुछ है। मौला अली ने सिखाया युअज़्ज़िमु अहलद्दीन व युक़र्रिबुल मसाकीन, और मिस्कीनों को करीब रखते थे,
और ज़िरार कहते हैं कि मैंने उनको देखा, कद राई तो अशदो कद राई तो, मैं गवाही देता हूं कि मैंने उनको देखा कि बाद मवाकिफ ही, उनकी बाज मवाकिफ में, बाज जगहों में, बाज उनकी जगहों में मैंने उनको देखा कि उनकी हालत ये थी, काबिदन अला लहियते ही, अपनी दाढ़ी को पकड़े हुए, और किस हाल में थे, यब की बुकाल हजीन, ऐसे रो रहे थे जैसे कोई गमज़दा रोता है, यह तमल सलीम, और वो ऐसे तड़प रहे थे जैसे मार गुजीदा तड़पता है, सांप का डसा हुआ तड़पता है, ऐसे तड़प रहे थे। वयकूलो, और वो कह रहे थे अपने आप, अब दुनिया को मुखातब करके वो कह रहे थे, या दुनिया गुर्री गैरी, ए दुनिया जा मेरे गैर को धोखे में डाल, आइलैया तारती, क्या तू मुझसे उलझ रही है, अमिलैया तशव्वक्ती, और क्या तू मेरी शौकीन हो पड़ी है, ये तू कहां गलत रास्ते पे आ निकली, मेरे शौक में पड़ी है, जा जा लकद बायन तो की हयाता लकद बायन तो की सलासा ला रजता फिहा, हाय अफसोस, बर्बादी बर्बादी, मैंने तुझे 3 तलाकें दे दी हैं, ये ऐसी तलाकें जिसमें रुजू नहीं है, ऐ दुनिया जा यहां से, मेरा तेरा कोई वास्ता नहीं। ये है मौला अली, उनका मकाम देखो, उस मकाम मर्तबे को ये निभाया अपने किरदार से, इतनी बड़ी खिलाफत, इतनी अजमतें, इतने बड़े मनसब, इतनी इज्जतें, एहतराम, लेकिन दिल अल्लाह के साथ उसी तरह वाबस्ता है, हक से जुड़े हुए, इसीलिए तो खिलाफत अला मिनहाज नबूवत है। फिर फरमाते हैं, ऐ दुनिया तेरा हाल ये है, आह अफसोस के उम्रों की कसीर, खतरों की हकीर, तेरी उम्र कितनी है, बहुत थोड़ी सी, और तेरा खतरा, तेरी अहमियत क्या है, कुछ भी नहीं है। फरमाते हैं कि मिन किल्लत ज़ाद व बोद सफर, आह मिन किल्लत ज़ाद व बोद सफर वो वहशत तरीक, ज़ाद थोड़ा सा रह गया, सफर बड़ा तवील है, और रास्ता बड़ा वहशतनाक है, बस ये कुछ वो फरमाते थे और हमने सुना। दिरार कहते हैं, ये सब सुनाने के बाद मैंने देखा अमीर मुआविया को आंसुओं से रो रहे थे, और वो ये कह रहे थे, वल्लाह काना, वल्लाह अबुल हसन रहमल्लाहु अबुल हसन इन्नहु काना वल्लाह कदालिक, ए अबुल हसन खुदा तुम पर रहम फरमाए, बेशक वो अली अबुल हसन ऐसे ही थे जैसे तुमने बयान किया है, इन्नहु काना कदालिक, वो ऐसे ही थे, अबुल हसन यानी सैयदना अली ऐसे ही थे। ये अमीर मुआविया कह रहे थे और रो रहे थे, और फिर मुझसे पूछने लगे अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु, वामा कैफ़ा हुज़्नु का या ज़िरार, कैफ़ा हुज़्नु का बादहू, ए ज़िरार अब तेरे गम का क्या हाल है अली के बाद, तूने अली की बड़ी सोबत उठाई, अब तेरा क्या हाल है। तो मैंने कहा कि या अमीरुल मोमिनीन, मेरा हुज़्न इस वक्त उस औरत की तरह है, हुज़्नु मन ज़ुबिहा वाहिदुहा फी हिजरिहा, उस औरत की तरह जिसका एक बच्चा इकलौता उसकी गोद में लेकर ज़बा कर दिया जाए। तो जिस माँ का इकलौता बच्चा उसकी गोद में ज़बा हो जाए, उसका गम कितना बड़ा होता है। बस हमारा भी गम इसी तरह है, हम अली की सोबत से महरूम हो गए, वो तशरीफ़ क्या ले गए, हमें यतीम कर गए। ये सब कुछ हज़रत अमीर मुआविया के दरबार में हो रहा था। अब लोग किस मुंह से कहते हैं कि वो हज़रत अली को गालियाँ दिलवाते थे, हरगिज़ नहीं। वो बनु उमैया और थे, वो यजीद और यजीदों का टोला था, वो यजीदियत के अलमबरदार थे, वो जालिम सफ़ाक गवर्नर थे जो अपनी अपनी जो खबीस तबीयतों का मुजाहरा करते और इस तरह की हरकतें। अमीर मुआविया की शान नहीं, वो तो इन बुज़ुर्गों का एहतराम करते और इन शहज़ादों को हमेशा इज़्ज़त के साथ उनके रिस्पेक्ट करते और इज़्ज़त के साथ उनकी तकरीम करते और उन्हें दरबार में वसूल करते, उनकी खिदमत में हदाया और ताइफ़ पेश करते थे। अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इसी पर इक्तिफ़ा करता हूँ, इंशाअल्लाह अब दर्स होते रहेंगे, आप तशरीफ़ लाइए और यही मौज़ूआत इंशाअल्लाह आगे बढ़ेंगे। आज सारी चीज़ें जमा की हैं, फिर अलग अलग और बहुत कुछ हमें
इन बुज़ुर्गों की तालीमात में मिलेगा और कुरान और हदीस की रोशनी में हम उसको सुनेंगे, तो ये दोनों चीज़ें जहाँ जमा होंगी इंशाअल्लाह तब हिदायत मुकम्मल होगी। इस हिदायत को हासिल कीजिए और आके हर दफ़ा इसी तरह दर्स में शरीक होइए जिस तरह आज बैठे हैं, ताकि पता चले कि आपने वाकई हुसैनियत का नारा भी लगाया है और हुसैनियत पर चलना भी शुरू कर दिया है। तो अब हुसैनियत को रस्म ना बनाओ, हुसैनी किरदार अदा करो और जो पैगाम है उनका उस पैगाम को चाहे थोड़ा थोड़ा सही हासिल करो, ताकि हमारी ज़िंदगियों में इनकलाब आ सके। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।